देखिए तो क्या हमारा 3.2 खत्म हो चुका था, है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे 3.3। तो पीछे कोई समस्या रह गया, क्वेश्चन नंबर किस में समस्या रह गया 7। क्वेश्चन नंबर किस में समस्या रह गया 7। और कोई क्वेश्चन में समस्या है, और कोई में समस्या है नहीं तो 7 को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं 7 को देख लेते हैं। ठीक है 7 नंबर यही है, 7 नंबर यही है ना जी। क्या लिखा हुआ है कि समीकरणों इतना और इतना को क्या कीजिए, इसको मैंने ग्राफ खींचिए, इसका दोनों का क्या खींचना है ग्राफ खींच के, और फिर ग्राफ खींचने के बाद आगे करेंगे। ग्राफ खींच लिए सभी लोग ग्राफ खींच लिए थे। अब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे भी खींचना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अब यहाँ कुछ थोड़ी कि आपके खींचने से मेरा हो जाए कुछ। तो हल करते हैं, दोनों क्या खींचते हैं ग्राफ खींचते हैं। ठीक है तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे x माइनस वाई प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। समीकरण क्या हो गया, और फिर क्या हो गया 3x 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन कितना हो गया, है कि नहीं, यही ना दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ है नहीं। समीकरण 1 से बनाएंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई लिख सकते हैं, माफ़ कीजिएगा y माइनस 1, मतलब ये माइनस में इधर प्लस में चल जाएगा, ये प्लस में इधर क्या जाएगा माइनस में। ये कौन सा समीकरण हो जाएगा तीसरा। तथा कौन सा समीकरण 2 को, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से डायरेक्ट निकालने क्या, चलिए कितने 3x इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस 12। ठीक है प्लस 12 हो जाएगा। ये इधर गुना में उधर चले जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 2y प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3। यही है, ये कौन सा समीकरण हो गया। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को कहाँ पे सारणी में रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे सारणी में रखेंगे या नहीं रखेंगे। समीकरण 3 को सारणी में, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई माइनस 1। यहाँ x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ x लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है डिवाइड सॉरी नीचे क्या हो जाएगा y का वैल्यू कुछ पुट कीजिए। y का वैल्यू यदि 1 पुट करते हैं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू यदि कितना पुट करते हैं 2 पुट करते हैं, या तो 0 पुट कर देते हैं। कितना पुट कर देते हैं 0। y का वैल्यू क्या पुट करते हैं 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। माइनस में आने से बाझ लगता है क्या, लगता है तो 2 पुट कर दीजिएगा। क्या डायरेक्ट अगर मेरा सब चीज प्लस में है तो बस प्लस वाला चतुर्थांश। हाँ बिल्कुल, ये बात भी सही बात बोला है ना, कि यदि सिर्फ प्लस वाला है, सिर्फ क्या है प्लस, तो चतुर्थांश सिर्फ किसका बना सकते हैं आप, प्लस वाला भी बना सकते हैं। ठीक है सिर्फ किसका चतुर्थांश बना सकते हैं, प्लस वाला बना सकते हैं। ठीक है फिर क्या हो गया, समीकरण 4 को क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस 12 डिवाइड बाई 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा y का वैल्यू कुछ ऐसा पुट कीजिए। यदि 0 पुट करते हैं, कितना पुट करते हैं y का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे 0 रखेंगे। ये हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा ना सिर्फ जी। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यदि हम 3 पुट करते हैं, कितना पुट करते हैं 3 कितना पुट करते हैं 3, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। -6 और प्लस 12 मैंने कितना हो जाएगा प्लस 6 बचेगा कि नहीं बचेगा। प्लस 6 को किससे डिवाइड करेंगे 3 से, कितना बच जाएगा। कोई दिक्कत है, समझ में आया या नहीं आया।
यही दिमाग से भी करना, बहुत लोग को तो यही नहीं बनेगा। बन गया था सभी का, देख के बना था कि अपने से बना लिए थे? अपने से बना लिए थे। अब ग्राफ देखें, इसका वैल्यू याद रखिएगा पहला का 0 1 और क्या, कोई दिक्कत है? ठीक है, ग्राफ यही है ना। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्या है, 0 और 1, x है 0, x कितना है 0 और y 1 है ना, तो यहीं पे हो जाएगा क्योंकि x का y अक्ष में ही होता है नहीं होता है, ये हो गया एक बिंदु। और एक क्या है -1 0, -1 0, -1 और 0, तो -1 x का हो गया, यही ना हो जाएगा। इसको दोनों को खींच दें, दोनों खींच दो या नहीं खींच दो? कोई दिक्कत है? नहीं ना, कोई दिक्कत है? अब नेक्स्ट एक हो गया ये, नेक्स्ट और क्या है, 4 0 और 2 3, 4 0 4 0 4x में यही हो जाएगा, 4 0 और 2 3, 2x है ना, 2 3 2 3, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? दोनों को मिला देंगे। वैसे भी डायरेक्ट यहाँ पे से भी खींच दें, अच्छा ले ही लेते हैं, क्या दिक्कत है जब रेडीमेड है तो। ना हो पाएगा। इसको बड़ा ध्यान से खींचना पड़ेगा जी। ओवरऑल अच्छा समझ रहे हैं आप? अल्लाह वाला हो ही गया, हल्का हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है इतना तक? अब देखिए इसका जो बिंदु लिखना, शीर्ष लिखना था, भेड़ एवं गधों एवं गधियों, ठीक है। शीर्ष क्या हो गया, ये त्रिभुज का यही चीज है शीर्ष, तो ये शीर्ष हो जाएगा, कितना हो जाएगा शीर्ष? शीर्ष यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका 4 0, ठीक है। इसका शीर्ष हो जाएगा आपका 2 3 है ना, और इसका शीर्ष क्या हो जाएगा -1 और 0 है ना। इसका नाम दे सकते हैं आप, A B C P Q R, कुछ भी उठा दिए, कहीं भी बिठाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले एक त्रिभुज, तो एक त्रिभुज बन गया। ये कौन सी आकार का त्रिभुज बन गया है? किसका शीर्ष नहीं, इसका नहीं, त्रिभुज का शीर्ष लिखें। किसका शीर्ष लिखें? त्रिभुज का शीर्ष लिखें। हालांकि इसका आप लिख सकते हैं, लेकिन त्रिभुज का ये शीर्ष हो गया। बोला x अक्ष के साथ, क्वेश्चन के वहाँ से फिर से देखिए क्या बोला गया था कि समीकरणों x - y +1, मतलब ये इतना दोनों समीकरणों का क्या कीजिए, ग्राफ खींचिए। तो ग्राफ खींच लिए, कोई दिक्कत है कि नहीं को? नहीं। फिर बोला x अक्ष और इन रेखाओं से बने, इन रेखाओं से और क्या, x अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष यही है और ये दोनों निर्देशांक यही है, तो इन दोनों निर्देशांकों से और इन दोनों रेखाओं से और क्या, इसके x अक्ष से इसे त्रिभुज बन रहा है, यही भाग त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? इससे बने क्या, त्रिभुज का क्या याद कीजिए, निर्देशांक। तो निर्देशांक याद कर लिए। फिर क्या बोल रहा है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। त्रिभुजाकार पटल को क्या कीजिए, छायांकित। तो छायांकित करना, छायांकित करने में आप लोग को दिमाग खराब हो गया ना, छायांकित करने में दिमाग खराब हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है? ज़्यादा एकदम छायांकित करने हैं तो इतनी हुमच के कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
समझ पाया? छायांकित हो गया? तो इसको बढ़िया से कर देता, यही ठीक है। दिक्कत क्या था इसमें? ग्राफ खींचना था, क्या करके करने बना था इस बार? सिर्फ के लिए एक बार फोन देखना पड़ेगा। 6 के लिए फोन देखना पड़ेगा क्या? मैंने शीर्ष यही तो ऐसे ही ना है जी। हाँ तो बस खत्म हो गया। अब 3.3 चले, समस्या इसमें इसको बनाया जा सकता था। मैं बोला था कि लास्ट में ग्राफ खींच के कम से कम आइएगा आप लोग, फिर बाद आगे हम लोग मैं क्या करूँगा, तो ग्राफ तक कम से कम खींचता, आगे कुछ करने नहीं था, आगे कुछ करना था ग्राफ खींच ले, आगे कुछ करना नहीं है। यहाँ देखिए रैखिक समीकरण युग को क्या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अभी तक हम लोग कौन सी विधि से हल कर रहे थे? ग्राफीय विधि। अब जो हम लोग 3.3 में है उसमें कौन सी विधि से हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद हम लोग अगला जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? विलोपन विधि। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? वज्र गुणन विधि। कौन सा विधि? वज्र गुणन। कोई दिक्कत है? नहीं तो अभी यहाँ पे फिलहाल तो यूँ है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या फिलहाल तो यूँ है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है? जो जिंदगी भर पढ़ा है लेकिन नाम खाली अभी नया सुन रहा है। जिंदगी भर क्या किए हैं? पढ़े हैं, लेकिन नाम क्या सुन रहे हैं? नया सुन रहे हैं। और कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए इसमें नया कुछ होगा तब, खाली समीकरण मानना रहेगा नया, और कुछ नहीं रहेगा। है यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात, प्रतिस्थापन विधि में क्या बोलते हैं कि पहले बता ही लेते हैं तो उसके बाद डेफिनेशन बोलूँगा, तब मेरे ख्याल से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन में हल करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन एक हल करते हैं, समझे कि नहीं? पहला नंबर, ये बाबा ये क्या हो दिया ले, ये मैला राजू, कोई दिक्कत है? अब देखिए तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे हल, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? एक को समीकरण 1 मान लेंगे, एक को समीकरण क्या मान लेंगे? इतना तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। और एक x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक आप लोगों को अभी ट्रिक बताऊंगा, एकदम आसान सा, देखते ही क्या आंसर लाने वाला। क्या करने वाला है? अरे क्वेश्चन क्या बताऊंगा, बड़ा क्या आंसर है। तो ये समीकरण 1 मान लिया, समीकरण क्या मान लिया? 2 मान लिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक कुछ कर भी नहीं किया तो दिक्कत कहाँ से रहेगा? तो कोई एक समीकरण से ले लीजिए, समीकरण 1 से, कोई भी समीकरण 1 से भी लीजिए या तो किससे लीजिए? 2 से। समीकरण 1 से लेंगे तो x बराबर क्या निकल जाएगा? 14 माइनस निकलेगा या नहीं निकलेगा? कोई दिक्कत है? इसको मान लीजिएगा समीकरण क्या? देखिए है कि समीकरण 1 से लिए हैं चाहे 2 से लिए हैं, उसको क्या मान लीजिएगा? 3। यदि 1 से लिए हैं, समीकरण 1 से लिए हैं, तो इसको 2 में पुट कर दीजिएगा। किस में पुट कर दीजिएगा? 2 में। और यदि 2 से लिए हैं तो किस में पुट कर दीजिएगा? 1 में पुट कर दीजिएगा, है ना? हाँ उल्टा समझिए, यदि 1 से लिए हैं तो 2 में, और यदि 2 से लेंगे तो किस में? 1 से, 1 में, है ना? दोनों में से किसी से ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं 1 से लिया हूं तो इसको किस में पुट करूंगा? 2 में पुट। तो यहाँ पे क्या रहेंगे? समीकरण 3 को, अब समीकरण 3 को कौन दुश्मन निभा रहा? ओ हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, इसी वजह से ऐसे हो रहा है, एक्सपोर्ट में लगा था। अब समीकरण 3 को किस में रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या करने पर? रखने पर। ठीक है, समझिए बात को। अभी तक क्या किया मैं, है ना? एक समीकरण माना, इसको समीकरण 2 मान लिया, है ना? कोई भी एक समीकरण से ले लिया, उस समीकरण को हम लोग 1 में लिए हैं तो किस में पुट कर दे रहे हैं? 2 में। 2 से लेते तो किस में पुट करते? 1 में। अब पुट क्या करना है अभी तक नहीं समझ में आया, ठीक है? x का मान, x बराबर जो 14 माइनस वाई है ना, तो x की जगह पे ये पुट कर देना है। तो x की जगह पे क्या रख देंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे? समीकरण 2 में। तो समीकरण x की जगह पे क्या रख देंगे? 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, माइनस अपने आप आएगा, कहीं आएगा, फिर से दे देता हूँ, अपने आ जाएगा। फिर 14 माइनस क्या हो जाएगा? वाई। ये किसके जगह पे रख दिए? माइनस वाई है, माइनस वाई रहा, बराबर क्या है? 4 रख दिए, खत्म हो गया।
खत्म हो गया। अब ये माइनस दोनों को जोड़ेंगे, माइनस कितना हो जाएगा, और इसको प्लस में उधर चल जाए क्या हो जाएगा, समझ में आया? अरे ये 14 प्लस में इधर माइनस में कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। 2 से इस कितना बार में, मतलब y बराबर 5 आ गया। y बराबर क्या आ गया, 5। ठीक है, y बराबर 5 कहाँ पे रखेंगे? अब y बराबर 5 को कहीं पे रख दीजिए, 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, कहीं पर भी रख दीजिए, है ना? अब तो हमेशा 3 में ही रखिएगा, हमेशा किस में रखिएगा, 3 में, क्योंकि वो सॉल्व समीकरण रहेगा। अब y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9। अतः x बराबर जो आ गया वो कितना आ गया, x बराबर 9, 5 बोल देते रहे, और y बराबर कितना आ गया, ये क्या हो गया, कोई दिक्कत है? ये क्या हो गया, देखिए आंसर हो गया, x बराबर कितना हो गया, 9, और y बराबर कितना आ गया, 5। इसमें देखिए समझने वाली बात क्या है, ध्यान क्या रखना है। अरे दो समीकरण मानेंगे, एक समीकरण को उसको सॉल्व करेंगे, या तो x बराबर निकाल लीजिए, या तो क्या निकाल लीजिए, y बराबर निकाल लीजिए। 1 से लिए हैं तो 2 में रख दीजिएगा, 2 से लिए हैं तो किस में रख दीजिए, 1 में। 1 का मान निकल ही जाएगा, या तो x का या तो किसका, y का, फिर उस मान को कहीं पर रख दीजिए, आगे आंसर। 2 स्टेप है, समीकरण 1 से लीजिए चाहे तो किससे लीजिए, 2 से ले लिए, उसको कहीं पे रख दीजिए, 1 से लिए तो 2 में, 2 से 1 का मान आ जाएगा, जो आएगा उसको कहीं पर रख दीजिए, आंसर। नहीं समझ पाया इतना, है ना? समझ में आया कि नहीं? तो प्रतिस्थापन विधि यही बोलता है कि एक उसको क्या कर दीजिए, एक टर्म में सभी को क्या कीजिए, जैसे ही इसको हम लोग x को भी किस में कन्वर्ट कर दिए, y में कन्वर्ट किया कि नहीं, तो एक टर्म में ला के और फिर प्रतिस्थापित करके, एक का मान दूसरे में प्रतिस्थापित करके, अब जब हम उसे क्या करते हैं, उसका मान निकालते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन। एक का मान दूसरे में क्या करके, प्रतिस्थापित करके, जब उसका क्या निकालते हैं, मान निकालते हैं, तो उसे हम लोग कौन सा विधि कहते हैं, प्रतिस्थापन। बात समझे या नहीं समझे? क्योंकि अभी x का मान किस में प्रतिस्थापित कर दिए, y में, किस में प्रतिस्थापित कर दिए, y में, और इसका मान निकाल लिए x और किसका, y का, इसको कौन सा विधि कहेंगे, प्रतिस्थापन। ये हो गया इतना, 9 और कितना आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया कि 9 और 5 आ गया कि नहीं आ गया? देखिए तो यहाँ पे अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मली देखते ही आंसर लाना है, तब क्या करेंगे, देखते ही आंसर का। ठीक है, इन दोनों को एक बार, जब भी जोड़ और घटा में एक कंडीशन रहना चाहिए, तब जोड़ और किस में रहना चाहिए, घटा में। एक है x प्लस वाई और x माइनस क्या है, y, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिएगा, हो जाएगा x का मान, और इन दोनों को घटा के और क्या कर दीजिएगा, 2 से भागा दे दीजिएगा, वो हो जाएगा किसका, y का मान, माने घटाव में जो रहेगा उसका मान हो जाएगा। अगर ये माइनस प्लस में रहेगा तभी हो सकता है। हाँ, इधर दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 18, 18 को 2 से भाग देंगे तो किसका मान, x का मान, है ना? दोनों को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, 14 में 4 हो गया 10, 10 तो किसका मान हो गया, y। किस में, यहाँ पर भी माइनस प्लस, इसको सॉल्व कीजिए, इसको एक साइड हटाइए तब होगा। क्या ऐसे नहीं लिख देंगे, हो जाएगा नहीं। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइए आप लोग, ठीक है? इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, शॉर्ट के लिए आपको, शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको दिया जाएगा, ठीक है? अभी आप क्या कीजिए, लॉन्ग समझिए। ये समझ में आया? बिल्कुल कोई दिक्कत है? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? देखिए, या तो s का वैल्यू निकाल लीजिएगा, या तो किसका वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है बेटा, है ना? तो उसमें पुट कीजिए। देखिए ऐसे बना देता हूँ मैं, ठीक है? क्वेश्चन, ये कौन सा कलर आ गया जी, देखिए क्वेश्चन हमारा है दूसरा नंबर, पहला नंबर का कौन सा नंबर, दूसरा नंबर, s माइनस टी
हल कर रहे हैं इसको, ठीक है। S माइनस टी दिस इज इक्वल टू 3 समीकरण तथा S बाय 3 प्लस यही है इक्वेशन। क्या हो गया? हो गया। तो समीकरण ये क्या, समीकरण 2 से ले सकते हैं, लेकिन 2 से लेते हैं, कोई दिक्कत है? किसे ले लेता हूँ? समीकरण 2 से। तो 2 से देखने में डिफिकल्ट लग रहा है क्या? अरे भिन्न का जोड़ घटाव है, काहे आप लोग एक दो चीज से देखता हूँ स्टूडेंट हमेशा डरता। पॉइंट में कौन चीज आ गया? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं होगा। कोई चीज आ गया, किस में आ गया? आपका डिवाइड में आ गया। डिफिकल्ट सवाल है सर, ये बता दीजिए, माथा मत खराब कीजिएगा, आप पैसा देते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए आप सॉल्व करने का इतना आप लोग पढ़े हुए हैं ना, तो आप इतना दिमाग लगा ही सकते हैं। समझिए इसको कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2 से लिखेंगे तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2s प्लस 3t, होगा कि नहीं होगा? दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। इधर ये डिवाइड में है, उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा? इनटू में हो जाएगा 2s प्लस, देखिए s ये क्या है? s है कि नहीं? 5 लिखता हूँ तो हमेशा 5 लिखता हूँ तो ऐसे लिखता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा तो परिवर्तन रहता है। प्लस में क्या हो जाएगा? 3t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 36 नहीं होगा? 36 इधर डिवाइड में उधर इंटू में होगा, किसी को किंतु परंतु है? s इज इक्वल टू 36 माइनस 3t डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इधर ये प्लस में माइनस में, इधर ये गुना में, टोटल का क्या आया? s बराबर। अब बता कौन बड़ी बात थी, लेकिन क्या है? छोटी बात है। समीकरण क्या हो गया? अब समीकरण 3 को कहाँ पे रखेंगे? 2 से लिए हैं तो किस में रखेंगे? अब समीकरण 3 का मान 1 में, वहाँ 1 कोई दिक्कत नहीं है, वैसे लिख सकते हैं। समीकरण 1 में क्या करने पर? रखने पर। तो 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? s के जगह पे रखेंगे, ये s जहाँ पे है उस जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। समझ में आ रहा है? बहुत लोगों को पढ़ा के मैं खत्म करता हूँ तो बाद नहीं पता चलता कि इसको पुट किए तो रखें कहाँ, अपने मन से रख दिए क्या? अरे भाई जहाँ s है उसका वैल्यू ही रख रहे हैं, समझे कि नहीं? पागल लग रहा है? नहीं, s तो यहाँ 36 माइनस क्या हो गया? 3t। अरे स्टूडेंट कौन एक्टिविटी करता है तो मेरा मतलब जैसे लगता है कि वो ऐसा एक्टिविटी क्यों कर रहा है, पढ़ने का ये गुण तो नहीं है, आपको ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो हमको लगता है कि अरे क्वेश्चन में दिमाग खराब हो रहा है इसका, ठीक है। तो इस वजह से पूछ लेता हूँ, मैं गलत करता हूँ पूछ के। अब यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे? हैं? क्या करना पड़ेगा? भिन्न का जोड़, वाह, भिन्न का घटाव। 36 माइनस 3t माइनस 2t डिवाइडेड बाय 2। बुझाया या नहीं बुझाया? पूरा कैल्शियम निकालने 2 निकल गया, कोई दिक्कत है? ये सब बुझा जाता है तो चौथा चैप्टर, जो 5वां चैप्टर, ये सब बहुत आसानी से बन जाएगा। नहीं बुझा? अब इधर भागा में तो उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा? और ये माइनस 3t माइनस 2t कितना हो जाएगा? 1t। अरे 1t 5t, कितना t हो गया? 5t। अच्छा माइनस 5t, इधर कितना हो गया? 6 माइनस 5t दिस इज इक्वल टू माइनस 30। हो गया बाबुआ? इसको यहाँ पे ये खत्म हो गया 5 से कितना बार में, और t बराबर कितने आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब t का मान कहीं पे रख दीजिए, कहीं पे कहाँ रखें? कहाँ रखें? या तो समीकरण किस में रख सकते हैं आप? 1 में भी रख सकते हैं। यहाँ पे कहाँ आसान बुझा रहा है? 1 में बुझा रहा है तो 1 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो यहाँ पर भी रख सकते हैं, दिखा देता हूँ, दोनों में जहाँ पे रखिएगा आंसर वही आएगा, ठीक है।
है ना। अब t बराबर 6 समीकरण कहाँ रख देते हैं, एक में, ठीक है। तो एक में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, s माइनस 6 इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू 9। कोई दिक्कत है, अतः s बराबर 9 एंड t बराबर 10, s बराबर 9 और t बराबर 10, 6, है ना। देखिए एगो क्या, एक बच्चा है 7th क्लास में, समझे ना, उसका 10 रोल नंबर है, तो होमवर्क बनाते तो वहाँ पे नहीं 8th क्लास में, 7th में नहीं 8th में। तो सुबह मैं ही होमवर्क जमा लेता हूँ क्योंकि सभी लोग थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट से आते हैं, मैं पहले ऑफिस में खोल लेता हूँ। तो वो बोलता है, रोज़ बोलेगा सर 10 रोल नंबर कंप्लीट है उसको रोज़ में बोलता, अरे 10 नहीं होता है अरे, और धीरे धीरे 10 बोल देगा, क्या करेगा हमको समझ में नहीं आता। बोलना वो क्या चाहता, 10 बोलना चाहता है। तुम क्या सोच, 10 से क्या समझना चाहता तुम, 19-20 का 19-20 का, चलो अच्छा ठीक। s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 9 6, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? अच्छा इसमें बता दो, नया चीज़ कुछ था जी? नहीं, झूठे हम रस बनवा लिया है तो मेहनत करवाता पूरा जिंदगी भर का। ये कौन पार्टी बदल लेता तुरंत। एक सवाल था, हाँ पूछिए ना। निर्दलीय पार्टी क्या खड़ा हो सकता है? बता, ये निर्दलीय क्या, पाही धर के योरी खड़ा हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, उसकी कोई गिनती नहीं है। छोड़िए हटाइए, अभी यहाँ पे मैथ्स में तुम लोग सिविक्स घुसाता है। आगे देखिए, इस क्वेश्चन को बना सकते हैं आप लोग ईमानदारी से, पक्का। लेकिन एक चीज़ में जानते हैं, आप लोगों को नहीं करवा रहा हूँ और आप लोग से क्वेश्चन क्या कर दे रहा हूँ, बनवा रहा हूँ, है ना। और वो चीज़ करना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। इसका सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, A1 और A2 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, A1 और A2। ये क्वेश्चन जब देखा तब मेरा फिर ध्यान में आया, ठीक है। क्योंकि देखते क्या निकालना पड़ेगा, A1 बाय क्या, A2, क्योंकि किसका हल है किसका हल नहीं है, किसका अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल होगा। अब जब अनेक हल होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, अनेकों आ सकता है, एक तो आएगा नहीं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, मैं यहीं पे बता देता हूँ तो वो सारे में भी लागू कर लीजिएगा, पहले ऐड कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा लिख लीजिएगा उसका पहले स्टेप में। कोई दिक्कत है ना। बाकी आप लोग भी सुन लीजिए, ठीक है, बता दिए हम लोग, समझ गए हैं। देखिए यहाँ पे क्या करें, चूँकि डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, A1 बाय A2 इज इक्वल टू 3 बाय, मतलब 1 बाय, है ना, कॉमा मतलब -1 बाय, मतलब 1 बाय, और क्या हो जाएगा, -3 बाय -9, है ना। क्या हो जाएगा, 1/3। सब बराबर हो गया कि नहीं। अब बताइए क्या होगा, इसको अपरिमित रूप से, चूंकि A1 बाय A2 इज इक्वल टू अतः इसका है यही इतने, क्या एक स्टेप यहाँ पहले लिखना, इसके आगे इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल है जिसका कोई हल नहीं है। तो देखिए, हाँ उसी को निकालना, जिसका सिर्फ एक हल है, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल रहेगा उसको सॉल्व करना है, और जिसका हल नहीं रहेगा उसको सॉल्व नहीं करना है। अरे हल ही नहीं है तो उसको सॉल्व कहाँ से करेंगे, है ना, है ठीक है। ये यहीं खत्म हो गया, बात समझ आया नहीं। उस सब में ये थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, उस सब कुछ में कोई दिक्कत है, हालांकि कोई नहीं ऐड करता है, लेकिन आप ऐड कर लीजिएगा, इस तरह बनाएंगे तो नहीं बनेगा, हैं
कोई हल नहीं, देखिए है इसका अनेक हल, जो वैल्यू पुट कीजिएगा उस तरह आंसर आएगा इसका। इसका नहीं है उसको बनाएगा तो बनेगा। जिसका नहीं है उसका नहीं बनेगा। देखिए बोले कैसे, समझिए बात को। जिसका किसका हल नहीं होता है जरा बता सकते हैं? a1/a2 इज इक्वल टू, यही होता है कि नहीं होता है? अब मान लीजिए कोई वैल्यू ले लिया मैं, चलिए ये ले लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और एक ले लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। कैसे हो सकता है ये? संभव कैसे है? अरे वही x और y को जोड़ेंगे और 6 होगा, और वही x और y को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोलेगा नहीं ये सवाल आप थोड़ा सा अपने से ले लिए इसी वजह से, ठीक है, दूसरा सवाल में ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो इसका यही कंडीशन लागू होगा ना जी। इसका निकालेंगे a1/a2 कितना निकलेगा? 1/1 है ना। b1/b2 कितना निकलेगा? 1/1 c1/c2 माइनस 6/7 माइनस माइनस कट जाएगा, है कि नहीं? तो ये दोनों बराबर है, ये इसके बराबर है क्या? नहीं है, बराबर नहीं है। तो ये कौन सा आ गया? समांतर। इसका कोई हल नहीं, नहीं कोई हल, तो कैसे नहीं बनेगा? आप बोलेगा नहीं बना के दिखाइए, तो आप देखेंगे कोई हल नहीं होगा। वो देख लो, वो देख लो, ठीक है। x प्लस 6 था, सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 था, और x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या था? कोई एक समीकरण से लेंगे, वहीं लेंगे जी। समीकरण 1 से ले लेते हैं, उतना लिखता नहीं हूँ। समीकरण किससे ले लेता हूँ? 1 से, है ना। x इज इक्वल टू क्या लिख दूँ? 6 माइनस वाई लिख दूँ या नहीं लिख दूँ? है ना। तो इसका समीकरण, ये समीकरण क्या मान लेंगे? 3। फिर लेंगे समीकरण 3 को, समीकरण किस में रखने पर? 2 में रखने पर। x के ऊपर 6 माइनस वाई प्लस क्या? y इज इक्वल टू क्या? 7। y से y क्या हो गया? कट गया। 6 इज इक्वल टू क्या आ गया? 7। क्या सॉल्व आया? 6 इज इक्वल टू क्या आया? कैसे आया? ये प्रूव्ड है। खोज में लगा थे सर, हम एक हम भी खोजे। ये वो प्रूफ नहीं, इसमें खोज में लगा हुआ था। प्रूव्ड। अरे ये पॉसिबल है? नहीं है। इस वजह से इसका सॉल्यूशन नहीं हो, समझेंगे नहीं? इसका हल ही नहीं है, जबरदस्ती हम मैंने यहाँ तक आए हैं। इसका हल यहीं पता चल गया, हल नहीं है, समझेंगे नहीं? ये कौन सवाल जबरदस्ती है, ठीक है। अब आगे बना सकते हैं ऐसे। ये क्वेश्चन, हाँ रूट वाला, एकदम रूट वाला सवाल, मारे धजिया उड़ जाएगा ये सबका, है ना। रूट वाला सवाल क्या दिक्कत है? रूट में आएगा, उधर जाएगा, बराबर को उधर स्क्वायर में जाएगा। रूट का वैल्यू रूट में पुट करना है। रूट कैसा वैल्यू ये लिए नदन, ये सवाल बता दिया, उस तरह से हो जाएगा। चल अच्छा, रूट वाला भी देख लेते हैं। अरे पॉइंट वाला, आई पॉइंट वाला भी बता दूं? बटा 10 करके बना लेंगे। हाँ पॉइंट वाला बटा 10 करके भी कर सकते हैं आप। क्या कर सकते हैं? बटा 10। अरे छोटा कहीं का, बटा में 10 करेगा तो पॉइंट नहीं हटेगा। ये पॉइंट हटाएगा, यहाँ कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ये पॉइंट हटाएगा, नीचे 10 आएगा, पॉइंट हटाएगा, नीचे क्या आएगा? ये दोनों का एलसीएम लेंगे, 10 ही होगा। इधर से 10 से 10 कट जाएगा। नहीं तो सिंपल सी 0.1 छोड़ दो, इतने करना था। आप कमाल चेक कर लेते। लेकिन आगे देखो, इस क्वेश्चन को देखते हैं, 5वां नंबर। रे बाबू सोना, इधर ध्यान दो ना, ठीक है। कौन सी हुआ? मुंह में खुजली हो रहा है, विक्स की गोली खाएं और खुजली दूर करें। विक्स की गोली से खुजली दूर। अब इसको एक को क्या मानेंगे? समीकरण 1, और यहीं से लिखते हैं हल, यहाँ से नहीं लिखेंगे हम। समीकरण क्या हो गया ये? आरी क्या हो गया? कोई दिक्कत है? काहे हंसती है तुम? एगो लाइन बचा लिए, समझते? अब देखिए इंक बचा लिए। समीकरण 1 से किसे? समीकरण
किसी से भी ले सकते हैं या नहीं ले सकते? तुम खाली हंसने में ध्यान दो, क्वेश्चन मत बनेगा नहीं बिल आना तन, बाकी सबसे भी नहीं बनेगा, लेकिन तुम हिम्मत करके पूछ लेती है, बाकी सब हिम्मतें नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? रूट एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 3y नहीं हो जाएगा? x इज इक्वल टू रूट रूट कट जाएगा। ये कौन हिसाब से बोल देता है? अब मान लीजिए कहीं 5 पर स्क्वायर दे दिया, अब प्लस में कुछ लिखल है, इधर कुछ लिखल है, चाहे इधर एक्स कुछ है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y स्क्वायर ऐसे है, तो स्क्वायर स्क्वायर क्या होगा? अरे आप लोग मैथ्स जो है ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन इंडिया। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन इंडिया। इंडिया में सब कुछ पॉसिबल है, संभव है। x इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2y होगा या नहीं होगा? अरे हो जाएगा। अरे y को ऊपर में ही रखो, अब दिक्कत नहीं ना। ओ अच्छा, यही दिक्कत है। अब आ गया ना? अरे हम भी सोचे कि मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल में आप भी सोच लिए होंगे ये कैसे संभव हो पाया, रूट कहाँ चला गया। देखिए अब इसको कहाँ पे रखेंगे, खाली उड़ान यार देखो, मैंने ऐसे मत करो। समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 3 को 2 में रखने पर, 3 को 2 में, ठीक है, तो 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x की जगह पे किधर लिख दें जी, जगह कम पड़ता है, इतना छोटा बड़ा बड़ा कैसे लिख देता है? फिर नहीं निकालें, होगा नहीं, इसी वजह से नहीं निकालें, फिर बुलाएंगे। ठीक है, अच्छा चलो निकाल लेना उसको। अब देखो उसको निकालना, फिर आदतें नहीं है कभी निकालना, कभी आदतें नहीं है निकालने, इसी वजह से ऐसा हो गया। उसको पहले निकाल लीजिएगा, ठीक है? ऐसे नहीं है, आपको देख रहे हैं ये बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, और अगला बराबर, ये दोनों बराबर नहीं है, इस वजह से इसका एक हल है। क्या है? एक हल। हाँ, इस वजह से बना रहे हैं। ठीक है, अब समीकरण 3 का मान कहाँ पे रख रहे हैं? 2 में। ये मजाक से हो रहा है जी, पूरा एकदम मजाक से पढ़ रहे हैं सब। x के पे यहाँ पे रखेंगे, ये रूट 3 का क्या हो गया? इंटू एक्स के पे क्या रखेगा? माइनस रूट 3/√2y होगा कि नहीं होगा? माइनस रूट 8y दिस इज इक्वल टू 0। ऊपर में वैल्यू कितना आ गया? माइनस 3y नहीं हो जाएगा? अरे जहाँ रूट कटना चाहिए वहाँ काट भी नहीं कर रहा है। जहाँ नहीं काटे वहाँ काट। रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? रूट 9 का कितना निकल जाएगा? 3 माइनस है तो माइनस रहेगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा? लेकिन पूरा कैल्शियम निकाल लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा? रूट 2, यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 16। ये क्या है? ये कहाँ से आया माइनस? समीकरण से आया। यहाँ पे रखें, ये रूट 3 और रूट 3 को मल्टीप्लाई किए, अंदर मल्टीप्लाई होता है, बाहर अपना बाहर में रहेगा, तो ये 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 3 माइनस बाहर में था, अपना बाहर। क्या आप बोलना क्या चाहते हैं? -9 का वर्गमूल निकला ही कि नहीं? क्या छूट गया? 16y कैसे लाऊं सर? हे प्रभु, कहाँ है प्रभु? रक्षा कीजिए प्रभु। मैथ्स हम सोचें थोड़ा सा एक स्टेप काट देते हैं तो बना लेंगे। देखिए बता दें, अब एक स्टेप देखो, सुनो छोड़ो, नहीं अब नहीं, सब कुछ बोल दिया, लेकिन आप लोग ने वीडियो को भी देख लीजिएगा, घर में जाकर बोला हूँ कि नहीं बोला हूँ। देखो यहाँ, इसको गुना करता हूँ, माइनस रूट क्या हो जाएगा? 9 बटे में रूट, नहीं सुन लो, आप सब सुन लो, ये इसका सवाल वही है, उसका सवाल ही है, आपका सवाल ही है, तो दोनों मिला के बताना पड़ेगा कि नहीं?
तुम्हारा ये 16 है और उसका भी सवाल का भी तुम रोज जवाब दे रहे हैं। तुम सुन, तुम्हारा सवाल जान रहा हूँ क्या है। सो अभी देखो जवाब लो ना, हम सुन लिए जवाब तुम्हारा सवाल। एटा इक्वल टू क्या हो गया 0। इतना हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इतना हुआ। अब तुम अपने आप सवाल पूछना बंद कर देगा। बोलो सवाल तुम्हारा क्या है। इसको देखो, अब यहाँ पे 3y लिखें, नहीं एक बार और लिख लूँ पहले। क्या निकालें पहले, और 3 निकालें। 3 निकलेगा, कितना हो जाएगा -3y। यहाँ पे इसको इसके नीचे कुछ नहीं, कितना है 1 है, इसका गुना होगा तो कितना हो जाएगा √16y। अब बताओ दोनों का जवाब मिल गया? तोरा जवाब मिला रे? तोरा जवाब मिला? हाँ तो मैं बताता हूँ। तो ऐसा कुछ थोड़ी है कि दोनों सवाल सुन लिया तभी बता रहा हूँ। वो बोल रहा है कि इसमें कैन गुना हुआ। अरे छोटा पहले गुना करके इसको कर दिए है ना। तुम्हारा वाला समझ में आया? आपको समझ में आ गया? सब कुछ क्लियर है? हाँ चुप रहो। 19-20 का फर्क है। आप समझ में आया यहाँ? हाँ तो इसको दिखाते हम एकदम पूरा, तब होगा। प्रभु कहाँ कौन क्लास को पढ़ाने घुस गए हम। इसका क्या हो जाएगा -4y हो जाएगा। -4y और -3y -7y करें, लिख लेते हैं यार, काहिल होते करेंगे। क्या करूं? अरे पूर्ण विश्वास है यार, समझे। अब देख -7y इधर ये गुना में, उधर भागा है, इधर ये हमरो गड़बड़ा है, भागा में उधर चल जाए क्या हो जाएगा गुना में। तो लिखें एक बार 0 गुना √2 लिखें एक बार यार, कोई दिक्कत है? y बराबर 0 बटा -7 लिखें। छोटा कहीं का बोलता है लिखिए, डायरेक्ट 0 नहीं लिखें। 0 बटा क्या हो जाएगा -7। अभी क्या हो गया, y बराबर 0 आ गया। y बराबर 0 समीकरण कहाँ पे रखेंगे? किसी में भी रख सकते हैं। 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, कहीं भी रखिए। 3 में रखना आसान होगा, ठीक है। तो यहाँ रख दीजिए y बराबर 0 समीकरण कहाँ पे रखने पर? पकड़ा दिया। आज एक्सरसाइज सब हमेशा हल्के में पढ़ा देते हैं, आज क्या ही पढ़ा दिया। y बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर। अपन ये 5वां बैच है लगातार, क्या करूँगा, पगला जाता हूँ। चलो y बराबर 0 समीकरण 3 में क्या करने पर? रखने पर। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -√3/√2 इंटू 0। फिर बोलता y छूट गया। छोटा कहीं का। अरे y के जगह वैल्यू रखे 0, बोलता y छूट गया सर। बट वो बोला कि सर यहाँ पे इसका एलसीएम इसके साथ गुना नहीं किए। अरे भिन्न का जोड़ निकाले ना जी, ये नहीं समझ। भिन्न का जोड़ तो बोलती है, वो बोलता है कि इसके साथ गुना नहीं किए, खाली इसके साथ गुना करके लिख दिए। मैंने अरे 8 के साथ गुना किया 16 हुआ ना, तो इस 3 के साथ नहीं गुना किया। ये बोल रहा है सर y नहीं लिखे। अतः x बराबर 0 अच्छा समझ में आया जी। फाइनली जो भी हो, हंसी मजाक से जो भी है तब ये 19-20 कहाँ से लो डायलॉग आज सीख लिया, नहीं आता जाता जी। 19-20 का फर्क है। इतना समझ में आ गया? ये पहला नंबर क्वेश्चन बना सकते हैं कि नहीं में कोई दिक्कत है? आप बोलिए ये दूसरा नंबर नहीं बनेगा। अरे आप बोलिएगा है ना, तो सुनिए पहले इतना तक पढ़िए, इतने तक पढ़िएगा। इस समीकरण क्या कीजिए, हल कर लिए। क्या निकल गया? x निकल गया, क्या निकल गया? y निकल गया। अब आगे पढ़िए। इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx है। तो y का मान जितना आया पुट किए, x का मान जितना आया पुट किए, m का m रह गया +3 रह गया। m का वैल्यू मान निकलेगा या नहीं निकलेगा? फिर 3-4 बार देखे लगती जरा पर से ना। y का वैल्यू कुछ आएगा? क्या आएगा? कुछ भी आएगा कि नहीं आएगा? पुट करेंगे यहाँ, x का वैल्यू पुट करेंगे। मान लीजिए 2 आ गया, ये आ गया m आ गया, गुना 3 आ गया, प्लस में 3 आ गया, यहाँ से m निकाल सकते हैं। फिर पूछ रही कैसे? भट चलो कमाल करते हैं, बुरबा के एकदम महाबुरबा के एकदम खाली हमेशा मजाके में लेते हैं।
-1 होगा, इधर ये भागा आ जाएगा, m बराबर निकलेगा या नहीं निकलेगा? ये आंसर नहीं है, लेकिन इस तरह से x और y का वैल्यू जो निकलेगा पुट करने के बाद m का आंसर नहीं आएगा। तो नया चीज में क्या है? इसका है ही कर रहा है तू लोग, हम लोग समझ नहीं आता। सब सवाल है एकदम अटपटांग करके। ये क्वेश्चन ऐसा है तो इसमें तो वो नहीं निकालना पड़ेगा a1/a2, तो क्वेश्चन दिया हुआ है तो बनेगा ही नहीं। हाँ बना लेना, तो ये 1/a2 नहीं निकालना। निकाल लेने से भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं निकालेंगे भी तो दिक्कत नहीं इंग्लिश का फर्क रहेगा। छोटा कहेगा। वो सोचता है कि अब मूड में आ रहे हैं सर, तो हो सकता है कुछ भी दिक्कत आ सकता है, तो इसको पहले हंसाने का कोशिश किया जाए। छोटा कहेगा, सब माहौल समझ गया है। चलो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं क्या? 4 को सवाल है घर में, चल अच्छा एक दिन में 6 तीसरा लास्ट है, लेकिन उसमें 6 हो। हाँ ठीक है ना, 3 महीना पढ़ते रहिए, उसमें क्या दिक्कत है उनको? अरे स्टेटमेंट का है, उसको बनाया जा सकता है। छोड़िए, ये दो क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। आज का क्लास यहीं समाप्त करूं? तो आज क्लास यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं आप लोगों के साथ अगले क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।